Hello, this is Ruchi Neelam Doctor once again on the platform of We Capacitate. We are here with one wonderful show which is called Why Not Network Marketing. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी शंकाएं हो, आपके मन में बहुत सारी उलझने हो, तो ये शो आपको मदद करेगा आपकी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए। आज हमारे साथ जो शख्सियत जिसके साथ हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, वो मन से भी बहुत सुंदर है। अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, अ वेरी इंस्पायरिंग and very prominent personality, a person who believes in growth. She's a dream driven personality and also wants to have life on her own terms. To build her identity, she has accepted this industry, network marketing. We have with us Janvi Dua from Ahmedabad, Gujarat on the show. So let's have Janvi on the screen. Hi Janvi, nice to see you. हेलो मैम, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर मुझे बुलाया और एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर एक वुमन अपने आप को क्या है वो साबित कर सकती है, क्या है वो बता सकती है और काफी लोगों के बारे में और काफी लोगों को इंस्पायर कर सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच जानवी। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारे बहुत सारे श्रोता, काफी फीमेल एंटरप्रेन्योर, काफी होम मेकर आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं उनके बिहाफ पे आपको सवाल पूछती हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर जितनी नेगेटिविटी मार्केट में है, या तो फिर इस बिजनेस इस इंडस्ट्री को लेकर जितनी सारी शंकाएं हैं, शायद हम इस शो के माध्यम से लोगों को मदद कर पाए। तो इसलिए आपको आज आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानवी, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज योर प्रोफाइल, व्हाट इज योर, आप मतलब अपने बारे में कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में, इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर हुए उसके बारे में हमें बताइए। Definitely. I am Janvi Dua from Ahmedabad and I had done my masters. और साथ में कहते हैं ना कि शादी से पहले बहुत सारे सपने थे। मतलब एक ऐसा सपना था जो किसी को कहा नहीं था, लेकिन हाँ, तो मुझे फॉरेन जाना है सिर्फ घूमने, किसी की गुलामी करने में। लोगों को जाना होता है पैसे कमाने। मैंने कहा इंडिया में बहुत पैसे हैं, ठीक है, मुझे जाना है सिर्फ घूमने। तो वो सपना वहाँ ही रुक गया था। शादी हो गई, शादी के बाद वही नौकरी जॉब मैंने किया, क्योंकि मास्टर्स किया था। मम्मी ने कहा था पढ़ना जरूरी है, ठीक है, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे बताया कि पढ़ना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, आपका एटीट्यूड भी आपको बहुत काम आता है। तो मैंने शुरुआत की, साथ में मैंने ये लाइक आफ्टर मैरिज मेरा जॉब चालू था। उसके बाद जैसे ही बच्चा, एक औरत की लाइफ में जब बच्चा आता है तो एक खुशी का पल होता है, साथ में ही उसको कहीं अपने सपनों को मतलब कैद करके रख देते हैं, वैसा कहा जाता है। तो वो औरत अपने आप को कुछ नहीं बच गया, ठीक है, मेरा बच्चा, मेरा फैमिली, मुझे कुछ नहीं करना है। 1 साल तो मतलब वो अपने बच्चे में ही खुश इतनी रहती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंदर से वो होता है कि यार मैंने किस लिए पढ़ा, क्यों मैं मेरे सपनों को मैंने दबा दिया। लेकिन कहीं वो 1 साल का बच्चा मेरा जब हुआ तब मैंने सोचा नहीं जानवी, ऐसे ही अपने आप को मतलब क्यों आपकी मदर ने इतना मतलब स्ट्रगल किया, आपको पढ़ाया, मतलब आपको सिर्फ बैठने के लिए और बच्चा एंड घर और खाना एंड ऑल। नो, मैं उसके लिए नहीं थी। मुझे एक अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी, जानवी दुआ के नाम से लोग मुझे पहचाने, ये मुझे चाहिए था। सो आई बिल्ड माई आइडेंटिटी और मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री को मैंने सिलेक्ट किया। मुझे डायरेक्ट सेलिंग का ऑफर आया, क्योंकि मैं एक बच्चा हुआ उसके बाद मैंने बुटीक स्टार्ट किया। मैं बैठे तो रहना नहीं चाहती थी, पार्ट टाइम अपना ही बुटीक था, जब जाऊं जब नहीं जाऊं। सो मैंने वो स्टार्ट किया। वहां पर एक लड़की ने मुझे ये ऑफर दिया डायरेक्ट सेलिंग का। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये सब कौन करेगा, इसको नहीं करना है। और फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं यार, एक बार करके देखने में क्या जाता है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आती है, उसको अगर आप एक बार नहीं देखोगे या ग्रैब नहीं करोगे तो उसके बारे में नहीं जान पाओगे, और ना ही शायद ऐसा हो सकता है कि उससे कुछ और हो सकता है अच्छा आपका। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैं सही बता रही हूँ, मैं इतनी खुश थी। आई सिलेक्टेड, मतलब मैं इतनी, मतलब आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं मॉडलिंग कर पाई ज्वेलरी का। तो एक मॉडल की अपॉर्चुनिटी मिली, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने मुझे दिया। सो आई एम रियली बोलते हैं, मैं एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अगेन दूसरा बच्चा,
वापस वही का वही मेरा रुक गई, जैसे वापस लाइफ रुक गई। और दूसरा बच्चा इतना हाइपर एक्टिव बच्चा, घर पे छोड़ के जाना, बहुत सारा दिमाग में ऐसा हो रहा था, नहीं यार घर के लोग क्या सोचेंगे कि इसको बस सब यही करना है, बच्चे को संभालना नहीं। तो मदर हमेशा अपने घर बस बच्चों का यही सोचती रहती है। तो अगेन मेरा बोलते ना स्टॉप जानवी, वापस रुक गई। लेकिन वापस मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने वापस ऑफर किया, मैंने अगेन उसको ग्रैब किया और आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पर आके सपने क्या होते हैं, कैसे देखा जाए, वो किसी ने मुझे बताया। सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि मतलब सपने अपने वो जो थे ना मेरे, वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आके पता चला सपने देखो, सपने तो मुंगेरी लाल भी देखते थे। यू रिमेम्बर दैट मैम? यस। लेकिन क्या होता है, गोल सेटिंग जरूरी है। सपने तो मुंगेरी लाल भी देखता है, लेकिन गोल की बहुत जरूरत है आपको। क्योंकि आपका जब गोल सेट होता है कि नहीं आपको ये चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपने आप को दौड़ाते हैं, उस हिसाब से काम करना जरूरी होता है। जैसे मैंने एक सपना देखा है, मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज चाहिए, तो मैंने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया कि नहीं यार मेरे हस्बैंड के पास इतनी अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसको फिर भी चाहिए, तो कोई उसकी ड्रीम कार वो है, तो शायद मैं उसको दूंगी तो उससे ज्यादा मतलब वो खुश है, उससे ज्यादा मैं खुश हो जाऊंगी। तो हमारे लिए हमेशा फैमिली फर्स्ट, ठीक है? तो बस यही है कि फैमिली की खुशी, बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूं। My one child is 13 years old and second one is 7 years. 13 years child is doing brain. He is very good in maths. इतना आप बोलोगे ना, जैसा कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आता है। मुझे कोई बोला 425 into 25 तो I have to calculate on calculator, मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब वो बच्चा करता है तो मुझे लगता है नहीं, as a mother I am really satisfied कि मैंने कुछ तो उसको दिया ही है। वाओ, अमेजिंग। एक तो आपकी बातों से जानवी, सबसे पहले मैं आपको एक मिनट स्टॉप करना चाहूंगी। आई कैन सी अ हैप्पीनेस ऑफ मदर, यू नो, अ जॉय ऑफ मदर्स कंट्रीब्यूशन टू चाइल्ड। तो एक नर्चरिंग की इनबिल्ट जो एबिलिटी है ईश्वर ने दी है, वो फीमेल में होती ही है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इनबिल्ट एबिलिटी एज अ नर्चरर जो हमारे अंदर होती है, वो ही इस इंडस्ट्री में फीमेल को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। वही एक एबिलिटी है जो आपके अंदर भी नजर आती है कि हो सकता है कि आपकी शुरुआत हो सकता है कि आपने जो सपने अभी जिस तरह से जिस लेवल से आपने अचीव करने के लिए सोचे हैं, वो शायद अभी ऑन द प्रोसेस होंगे, लेकिन वो नजर आ रहा है कि यस, आपकी बातों में दिख रहा है कि कोई बात नहीं, कम वॉट में मैं लगी हुई इसके पीछे और मैं कर लूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। शायद आपकी जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई और तब से अब तक जितने भी साल आपने काम किया, तो आपके इस प्रोसेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, राइट? तो वो उतार चढ़ाव कैसे थे और उसके बारे में आप अगर हमें कुछ बताएं। काफी सारे उतार चढ़ाव मैम। जब शुरू किया तो एकदम से लाइक बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन एक फेज आता है ना जिसे बोलते हैं डिप्रेशन, मेनोपॉज, ये सब कुछ मैंने फेस किया। कभी कभी सपोर्ट नहीं होना किसी का, या फिर कभी कभी हमारे ही विचार हमें रोकते हैं। हम बोल देते हैं डिप्रेशन का नाम है, यू नो लाइक ये मेनोपॉज, मैं बोलती हूँ सब कुछ नहीं, बकवास है, सब कुछ भी नहीं है, ये हमारी सोच है। हम ही सोचते नहीं यार कोई मेरे बारे में ये सोचेगा, कोई ये भाड़ में की दुनिया मैम, किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। जब तकलीफ होती है ना, कोई नहीं आता, nobody is there behind you। लेकिन अगर आपने कुछ किया होगा तो जरूर आपको आगे काम आएगा। वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पैंडेमिक जो टाइम चल रहा है, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वो इतनी अच्छी लाइक यू नो उस पे थे और इतना अच्छा कमा रहे थे, और एकदम से पैंडेमिक ने उनसे अपना लाइफ ले लिया। लेकिन वो जो करके गए, वो उनके बच्चे और बीवी तो हैं, जो मतलब एटलीस्ट उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्री ये जरूर आपको देता है। सो आपके कहने का मतलब है कि मैं बोलती हूँ, आपके कहने का मतलब है कि पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा सॉलिड सोर्स नेटवर्क मार्केटिंग से बन सकता है। यस मैम, डेफिनेटली। ओके, एक्टिव इनकम तो सब लोग, शायद एक्टिव और पैसिव का लोगों को इतना सब लोगों को नहीं आइडिया होगा। थोड़ा मैं चाहूंगी मैम आप ही थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए व्हाट इज पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। यस, डेफिनेटली एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। जानवी, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है कि एक्टिव इनकम काम करने जाओ तक पैसा आता है,
जैसे अभी रोहित सरदाना करके एक क्रिकेट एंकर जो थे, टीवी के एंकर थे, वो एक्सपायर हो गए इस कोविड-19 पैंडेमिक में। उस दौरान शायद उसकी इनकम 4.5, 5, 7 लाख भी हो सकती है, लेकिन सडनली आप सोचिए वो व्यक्ति के चले जाने के बाद क्या उसके घर में, उसके फैमिली के लिए कोई इनकम का सोर्स है? तो नहीं है। लेकिन इसी दौरान एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर एक्सपायर हो जाते हैं, जिसकी जो मान लीजिए कोई छोटे से परिवार से थे और 4-5 साल काम करके नेटवर्क मार्केटिंग के एक नेशनल लेवल के बहुत बड़े डायरेक्टर या ग्लोबल एक आइकॉन बन गए और उनकी इनकम है 7.5-8 लाख रुपए। तो 7.5-8 लाख रुपए नेक्स्ट मंथ भी कैरी फॉरवर्ड होती है, परिवार को ये बिजनेस पास ऑन होता है। तो आप सही कह रहे हो कि आपको एक रीजन ढूंढना पड़ेगा, एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि आपको इस इंडस्ट्री में क्यों टिकना है, आपको क्या चाहिए। रातों रात तो लंबी गाड़ी करनी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप ऐसा तो क्या करके जाना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, या फिर कौन से आने वाले बुरे वक्त के लिए भी एक तैयारी शुरू करना चाहते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बुरे वक्त के लिए भी काम किया जाए। जैसे हमारे एक सेशन में बात हो रही थी, हमारे एक एसोसिएट बता रहे थे कि बुरे वक्त के लिए क्यों काम करना है तो अच्छे वक्त को और ज्यादा अच्छा करने के लिए भी कर सकते हैं, राइट। सो बिल्कुल सही बात है आपकी कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का अंतर यहाँ पर ही पता चलता है। मुझे आपसे जानना है कि आपको इस इंडस्ट्री में ऐसा तो क्या, मतलब आपका जो एक ड्राइविंग फोर्स क्या है, जिसकी वजह से आप इससे क्या चाहते हो, आप अपने लिए इस इंडस्ट्री से क्या चाहते हो, और आप अपनी पर्सनालिटी में ऐसी तो कौन सी एबिलिटी है जिसको और ज्यादा निखारना पसंद करोगे? मैम एक्चुअली मैंने एज अ आर्टिस्ट काम किया हुआ है वेब सीरीज में। हमेशा से ऐसा था कि सब लोग बोलते थे जानवी यू लुक सो ब्यूटीफुल, तो मुझे लगा कि यार मुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए था। लेकिन मेरे जो फैमिली है, मतलब शादी के पहले तो मम्मी डैडी मेरे लाइक नैरो माइंडेड थे, मतलब इस इंडस्ट्री को जानते हुए कि नहीं लड़कियों को यहाँ जाना इज नॉट सेफ। लेकिन अभी देखा जाए तो जैसे मैंने थोड़ा वेब सीरीज में काम किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता है। और मैंने काम भी किया और मैं इतनी खुश थी वहां पे, और साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग भी किया। मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वही करो। आज जॉब करता है वो इंसान भी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, कोई डॉक्टर है तो वो भी कर सकता है। तो आई रियली प्रेफर कि ये ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसको हर किसी को अपनाना चाहिए। जो नहाता है, जो ब्रश करता है, तो उन सबको ये शॉप अपनी दुकान बदलनी जरूरी है, क्योंकि नेचुरली हर इंसान बाहर कुछ ना कुछ लाता है, कोई ऑनलाइन लाता है, कोई शॉप से लाता है, कोई नजदीक की दुकान से लाता है। तो अगर आपको पता चले कि एक दुकान बदलने से घर में पैसा आता है, साथ में आपको अपनी ड्रीम कार्स या ड्रीम हाउस कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको एक बार तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इतना जरूर कहना। तो जानवी एक और चीज हमें जाननी है कि बीइंग अ मदर, 2 बच्चों के साथ आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको क्या मतलब महसूस क्या होता है, चैलेंजेस लगती है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट में काम करने से अच्छा है कि यहाँ पे मैं काम भी कर रही हूँ और अपने बच्चों पे भी ध्यान दे पा रही हूँ? आपकी क्या इमोशंस हैं इस बात को लेकर? नो मैम, एक्चुअली फ्रॉम द बिगनिंग शादी के बाद मैंने सोचा था कि मैं बच्चों की मतलब उनको सेक्रीफाइस या उनको छोड़कर या बिल्कुल ही उनको लाइक जैसे कि नहीं उनको जैसे करना है या मैं जॉब पूरा दिन चली जाऊंगी, मैंने नहीं, क्योंकि मैंने मास्टर्स भी किया था। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में तो यही था कि मैं उनको भी टाइम उतना ही देना चाहूँ। इसीलिए मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सिलेक्ट किया कि मैं अपने हिसाब से अपने टाइम पे मैं काम करूँ और मेरे बच्चों को भी मैं साथ में घर को भी देख पाऊँ। तो ये चैलेंजेस बहुत ही मतलब दिखता है उतना आसान नहीं है ऐसा। और काफी लोग मुझे जब इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैम जानवी दुआ एज अ हाउस वाइफ, तो मुझे ये लगता है क्या मेरा ये बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट एन बिजनेस, क्या मैं बिजनेस वुमन नहीं हूँ? व्हाई दे आर कंसीडरिंग मी एज अ हाउस वाइफ? आई एम नॉट अ हाउस वाइफ। आप करो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करो। इट्स नॉट इजी टास्क, कभी आप करके देखिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आसान नहीं है, लेकिन करना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर सपने बड़े हैं तो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, राइट? क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको करना ही है, चैलेंजेस तो आएंगे ही और आपको चैलेंजेस तो एक्सेप्ट करने ही है। अदरवाइज ऐसे बैठकर तो आपको बोलेंगे नहीं यार मुझे गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी तो ऐसे आने नहीं आनी है, उसके लिए दौड़ना तो जरूर पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम किए
कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता है, और ना ही आपको वो खुदा हेल्प करता है, ना ही भगवान आपको हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जानवी एक और बात भी है कि जैसे काफ़ी कॉर्पोरेट में फीमेल काम कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ पे वो जॉब कर रही हैं, तो वहाँ पर जो चैलेंजेस हैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वहाँ पर जो चैलेंजेस हैं फीमेल के लिए या फिर वो कांस्टेंट एक जॉब प्रेशर जो रहता है, वो तो अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब या फिर एक हाई पेड आपके हाथ में जॉब है तो डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारी अलग ही होती है। तो उस वक्त तो शायद आपको मौका भी नहीं मिलता कि आप उस अपने बच्चों के टाइम को आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अगर आप हाई पेड एक बहुत सीनियर लेवल पे किसी काम को कर रहे हैं, एचआर मैनेजर के तौर पे कर रहे हैं किसी कंपनी में, आप एडमिन डिपार्टमेंट में आप हेड हैं, तो जो भी है ऐसे बहुत सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन हमने ये देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने परिवार के साथ, मतलब अगर मान लो आपने 2 या 4 साल का वक्त ठीक तरह से देकर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, तो आप अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाते हो। और कौन सी माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि बच्चों के सपनों के लिए उनको जो चाहिए वो जिस चीज पे हाथ रख के वो खरीदने में हमें खुशी ना मिले। कौन सी ऐसी मदर होगी जो चाहेगी कि भाई मुझे अपने बच्चे को एसएल वर्ल्ड ले जाना है, या फिर मुझे उसको डिज्नीलैंड ले जाना है, या तो फिर उसको मुझे कोई नेशनल ट्रिप ऐसी देनी है, इंटरनेशनल ट्रिप ऐसी देनी जो 15 दिन 20 दिन 1 महीने की हो और वापस आने की भी चिंता ना हो, और फिर भी हम घूमते रहे और पैसों की कमी ना हो। कौन नहीं चाहेगा? तो शायद इन सारी चीजों का हल अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करने में मदद करती है, जो आपका ड्रीम भी है। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि आपको वेब सीरीज तो क्या कोई फिल्म में गुजराती इंग्लिश हिंदी मूवीज में भी आपको काम मिल जाए, क्योंकि पीपल स्टार्ट सीइंग यू, नोइंग यू। सो मेरे साथ एक बात हुई थी, मैं भी यहाँ पे और एक बात कहूँगी आपसे, सॉरी प्लीज, सॉरी बीच में बोल रही हूँ। आपने जैसे ये कहा कि लेकिन ये पैंडेमिक ने ये भी समझा दिया कि ये फिल्म इंडस्ट्री या कोई कुछ काम नहीं कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इज वर्किंग ऑन, शो इज गोइंग ऑन। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि हो सकता है कि आज एक्टर एक्ट्रेसेस के भी पास काम नहीं है, दे हैव टू वेट टू थिंग्स सेटल डाउन। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेसिक एसेंशियल चीजों का बिजनेस होता है, तो यहाँ पे हम वॉरियर की तरह काम कर सकते हैं। हम काफी लोगों को इस समय में ज्यादा मेंटली, मॉरली, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, किसी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा फुलफिलिंग एनवायरमेंट, मतलब एक एटीट्यूड लेकर आता है। आपको एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए? आपको 2-5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की महीने की इनकम चाहिए, अपनी फैमिली की एक लग्जरियस कार चाहिए, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का बंगलो चाहिए। आपके ड्रीम खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो सपने पूरे होने के बाद भी ये इंडस्ट्री आपको जिंदा रखती है, ये आपको लाइवली महसूस कराती है, क्योंकि अभी आपके साथ जुड़े हुए, एसोसिएट हुए लोगों के सपने पूरे नहीं हुए हैं। अभी आपको उनके लिए भी जिम्मेदार बनना, उनके लिए भी ज्यादा काम करना है। यस, मैं यही कहना चाह रही थी कि मेरे सपने अगर पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री हमें लोगों के सपने पूरे करने का मौका देती है। और कोई ऐसी जगह नहीं है, जॉब करते हैं तो हम खुद के लिए करते हैं, वहां गए हमें किसी की पड़ी नहीं है, हमें किसी का सोचा नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी, जैसे मेरे साथ कई औरतें जो जुड़ी हैं, वो जब मुझसे बात करती है अपनी कि भाई नहीं मेरे घर मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, मुझे करना है, तो जब मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और उनको आगे लेके जाती हूँ, तो एक अच्छा लगता है कि नहीं यार, हमने किसी के लिए कुछ किया। ये मौका मिलता है कि हमारे सपनों के साथ साथ लोगों के सपने भी हम साथ में लेकर चलते हैं। बिल्कुल सही बात। जानवी एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी। जब आपके साथ रिजेक्शन आते हैं, जब आप किसी को अप्रोच करते हो, रिजेक्शन आते, तो आप रिजेक्शन को कैसे लेते हैं? आप हमें ये भी बताइए, क्योंकि काफी लोगों को रिजेक्शन आएंगे ही। इस इंडस्ट्री कल से शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर, रिजेक्शन आने वाले, आपके साथ भी आ चुके होंगे, तो आप रिजेक्शन को कैसे लेते हो? मैम ये रिजेक्शन वो हमें नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही है। यस, जो इसके लिए बना ही नहीं है वो नहीं आएगा, जिसको वहां तक पहुंचना ही नहीं है, जिसके सपने नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ेगा ही नहीं। तो अच्छा है, आपको थैंक्स कहना चाहिए कि ऐसे लोग आपके साथ नहीं चलते। बहुत सिंपल तरीके से आपने जवाब दिया कि रिजेक्शन का मतलब है वो अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको रिजेक्ट या हमें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यस, बिल्कुल सही बात है, ये ड्रीम इंडस्ट्री है। ड्रीम आपके अगर है,
आप उस सपनों को बहुत रोज जीते हैं, तो शायद यहाँ पे आपकी जगह, अदरवाइज बिना सपनों के लोगों के लिए ये जगह नहीं है। सो जानवी, आप हमारी जो श्रोता महिलाएं हैं, फीमेल हैं, जो मदर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? और एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनल हॉबीज क्या है? आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी चीजें आपको पर्सनल लेवल पे ड्राइव करती है अपनी लाइफ में? क्योंकि बीइंग अ मदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी घर में, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, फैमिली की बहुत सारी प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो इस चीजों के बावजूद भी आप अपने लिए क्या हॉबीज परस्यू करते हैं? कौन सी चीजें आपको ड्राइव करती है? बस मैं वही बता रही हूँ कि ये यहाँ से जो मेरा जो सपना था कि मुझे कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे अभी तक मतलब पकड़ के रखा है कि नहीं जानवी तू जाए, यस डेफिनेटली। और एक छोटा सा बताऊंगी कि इसने मेरा सपना पूरा जैसे किया था। शादी के पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी थी, शादी के बाद भी ऐसा कोई चांस नहीं मिला। तो ये इंडस्ट्री ने मुझे ये चांस दिया था और वो मेरा अचीवमेंट था। मैं सो आई रियली मतलब ऐसे अचीवमेंट आपको मिलते जाएंगे। सो यहाँ पर बहुत कुछ है लेने को, होने को कुछ नहीं। सो आने वाले 5 साल में जानवी, आने वाले 5 साल में हम जानवी दुआ को कहाँ पर देख पा रहे हैं? यस, जानवी दुआ को आप देख पाएंगे कि उसके अंडर में ऐसी महिला हैं कि जो अपने भी सपने पूरे कर पाएंगे। वैसे ही मैंने सोचा है 500 महिलाओं को मैं अपने साथ, अपने सपने और उनके सपनों के साथ वहां पर देखूं। क्या बात है। सो आपकी बातों में बहुत ज्यादा इमोशन है। बीइंग अ मदर, आप जिस तरह से बात करते हो, यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रन। शायद आपने अपने बच्चों के लिए अपने करियर को भी थोड़ा साइड ट्रैक करके उनको पूरा टाइम दिया, उनको एक मतलब मेच्योर एज तक पहुंचने वक्त आपने उनके पीछे अपना पूरा योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं क्या आपको इस चीज की खुशी है, या फिर ऐसा कुछ खल रहा है कि मैं करियर के पीछे अपना टाइम नहीं दे पाई और मैंने अपने बच्चों की वजह से अपना करियर गिव अप कर दिया? ऐसी कोई फीलिंग आ रही है आपके मन में? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो लोग खुश होते हैं, ओ मम्मा आज आपका मीटिंग है, ओ मम्मा आज आप ये करोगे, मतलब दे आर हैप्पी। और वो बोलते रहते हैं मम्मा ये कार कब आने वाली, मतलब दे इंस्पायर मी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। हर किसी की लाइफ में ये चैलेंजेस तो रहने वाले हैं कि बच्चे हैं, तो डेफिनेटली हम भी बच्चे ही थे, तो हमारे मदर ने जब जॉब किया तो ऐसा नहीं सोचा, हाँ, लेकिन वो हमें समय नहीं देते। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि मैं बच्चों को टाइम भी दे पा रही हूँ, अच्छा सा कुकिंग, उनका जो फेवरेट आइटम से बना के देती हूँ, साथ में अपनी मीटिंग्स, अपना काम, सब कुछ हैंडल कर पाती हूँ। Wow, so this is very inspiring conversation. Definitely जानवी, मास्टर्स आपने कॉमर्स में मास्टर्स किया और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक नए घर में शादी हो जाती है, सडनली बच्चा आ जाता है। बच्चा आने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वहां से एक नई चैलेंजेस महसूस होने लगती है फीमेल की लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आप नए परिवार में हो। पहले जैसे आप माँ बाप के घर में रहते थे, शायद वो सारी फ्रीडम महसूस होती भी है। अगर आपके शादी ऐसे एक्चुअली यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फ्रीडम ज्यादा है। हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। अगर कोई लड़की को लाइक जब पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया मूवीज में या कहीं जाने का, लेकिन हस्बैंड ने सपोर्ट किया, विश्वास किया, बच्चों को भी अच्छा लगा, दे आल्सो क्या या माय मम्मा इज शी इज डूइंग क्या। तो ये एक अच्छी खुशी है कि यहाँ पर ये सब कुछ है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब लोग सपोर्टिव है, उनको अच्छा लगता है जब मैं कोई अचीवमेंट लेके आती हूँ, जब कोई ट्रॉफी घर में आती है, तो दे आर हैप्पी। वेरी गुड। आई थिंक इट इंस्पायर्स सो मेनी पीपल ऑल्सो कि आप, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ये 2 वे ट्रैफिक होता है। वो इसलिए हैप्पी है क्योंकि आप उनके लिए भी इतना हैप्पी फील करते हो और उनको भी उतना केयर करते हो। सो इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशनशिप, जैसा आपने किया है। और आपने बहुत सारे अपनी फैमिली के लिए ऐसे सैक्रिफाइस भी किए होंगे टाइम टू टाइम, तो वो भी आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए इतना पॉजिटिव है। एंड यस, ताली 2 हाथ से बजती है। तो your husband is also very supportive to you the way you are supportive to him. So it is always a very powerful family bonding, जिससे हम एक दूसरे को मदद करते हैं। और जब आपके हस्बैंड की बात आती है और आप उनको कहती हो मैं मर्सिडीज गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो क्या वो उस बात को सच मानते हैं? वो सच मानते कि हाँ, जब
या जब अप डाउन की बात आपने की ना मैम, तो वो जो अप डाउन आए थे, तब जब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी या मेरे गोल्स ठीक नहीं थे, दैट टाइम वो मुझे याद कराते थे, ये तेरी गाड़ी अभी तक आई नहीं, आई एम वेटिंग फॉर दैट। मतलब वो कहीं ना कहीं से मुझे पिंचिंग मी के आपको बैठना नहीं है, आप कर तो सकते हो, पर ठीक है अभी आप बैठे हो तो बैठो, लेकिन जरूर आप करोगे जरूर। Wow. So Janvi, we see you really इस conversation से ये पता चलता है कि you're a very powerful personality, a very strong mother who believes in family, who believes in growth, a very decent Indian girl who has her own space, you know, वो अपना space चाहती है, अपनी identity चाहती है, उसको मौका नहीं मिला। अगर शायद आप जितने सुंदर दिखते हो, ऐसा लगता है अगर आपको मौका मिलता तो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी धमाल मचा देते, बट इट्स ओके, नेवर माइंड, वो एक प्रोसेस थी। और आई थिंक यू बिलोंग टू सिंधी फैमिली, राइट? या तो हमारे में ही बिजनेस है। हाँ, मैं वही कहना चाहिए, सिंधी फैमिली में तो ऐसा होता है कि फीमेल इज वेरी हार्ड वर्किंग, बिजनेस लेकर ही पैदा होते हैं। हाँ, बिजनेस लेकर ही पैदा होते हैं। दे कांट सिट डाउन एट वन प्लेस एंड डू नथिंग, दे इवन कनेक्ट विद बिजनेस, एंड फैमिली का बिजनेस भी होता है तो उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जानवी, कुछ और आपके पास हमारे लिए शेयर करने को है? कुछ ऐसा आपको, कुछ जाते जाते कुछ ऐसी बात आप बताना चाहते हो? यस, ये इंडस्ट्री मैम आपको एप्रिसिएशन देती है, तो मैं एक एप्रिसिएशन पे कुछ बोलना चाहूंगी। हमेशा आपको कुछ अच्छा करते हो तो एप्रिशिएट कर, ठीक है? जैसे हम बच्चे हैं तो 100 मार्क्स का पेपर है, बच्चा 94 लेकर आया है, तो हम क्या करते हैं, वो 6 मार्क्स उसने कहाँ पे घुमा दिए वो देखते हैं, ना कि उसको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब बच्चा हमेशा क्या बोलेगा, यार 94 लेके आया, क्यों लेके आया, इससे अच्छा तो वो 6 मार्क्स के लिए मैं कुछ करता। सो ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीवन, जो कोई भी आपके लिए कुछ करता है सिर्फ थैंक यू, थैंक यू में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। और बच्चे को भी आप अप्रिशिएट करो, वो जो कर रहा है, उसने नहीं कर पाया उसके लिए आप समझा सकते हो, बेटा ये देखो ये है, लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छा किया, 94 कोई कम मार्क्स नहीं है, ये बोलना चाहिए, ना ही कि आप उसको डिमोटिवेट करें। तो ये इंडस्ट्री आपको अप्रिशिएट करती है, रिकॉग्नाइज करती है, बहुत कुछ आपको एक स्टेज देती है, जो कभी मतलब मुझे कभी कॉलेज में भी बहुत डर लगता था कि मुझे स्टेज फियर बहुत था, लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने फर्स्ट टाइम माइक लिया तो मुझे डर लगा, उसके बाद मुझे लगा नहीं, यहाँ कुछ ऐसा कुछ है नहीं डरने जैसा, तो यहाँ पर आकर बहुत। Wow, so it was a wonderful conversation with Janvi Dua, and she was sharing her joy about her children, her family, her success story, and definitely a small achievements which builds life in a massive way. अभी तो शुरुआत है, उनको ऐसा लगता है 500 लोगों को करीबन फाइनेंशियल फ्रीडम तक वो जब तक पहुंचा नहीं देते तब तक वो थमने वाले नहीं है। वेरी गुड फैमिली सपोर्ट शी हैज इन हर ओन फैमिली। जब कुछ काम नहीं भी होता है तो हस्बैंड खुद आके बोलते हैं, जानवी वो वाली कार अभी आई नहीं है। तो इन सारी बातों से हम सबको इंस्पिरेशन मिलता है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि पैसिव इनकम के लिए एक पावरफुल सोर्स बना सकते हैं। आने वाले समय में, बुरे वक्त में, जिस तरह से अभी का समय चल रहा है, कोविड-19 के दौरान बहुत सारे परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति ने अपने फैमिली मेंबर को गंवाया है। 4000 से ज्यादा लोग रोज मर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। इट्स अ वेरी बिग क्राइसिस इन अवर कंट्री। ऐसे समय में जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, वो अपने फैमिली को पैसिव इनकम देख पा रहे हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ अपने अंदर एक स्पार्क ढूंढना है, एक ऐसा स्पार्क ढूंढना है जो हमें इस बिजनेस करने के लिए सारी प्रेरणा दे, हमें इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लर्न करने के लिए एबिलिटी दे, और साथ ही साथ में आपके अंदर कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जरूर होता है जो आपको बिल्ड करता है। आई फेल्ट लिसनिंग टू जानवी के बच्चों की खुशी अपनी जगह पे है, परिवार की खुशी अपनी जगह है, लेकिन इतना सारा एजुकेशन लेने के बाद कुछ नहीं करना भी अपने लिए गलत है। अपनी आइडेंटिटी के लिए भी कुछ करना चाहिए जिससे आप खुद की लाइफ को फुलफिल कर सको और बहुत सारे लोगों की मदद कर सके। जानवी ने ये भी बताया कि इस पैंडेमिक में ये पता चला फिल्म स्टार एक्चुअली फिल्म स्टार नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के हीरोज भी अपने आप में हीरो है जो ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग टॉक। आई वुड रिक्वेस्ट
कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस प्रेजेंटेशन को, इस शो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। उन सभी महिलाओं तक पहुंचाइए जिनके कहीं ना कहीं कोई सपने हैं, जो अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हैं और हर हाल में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो जानवी, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन and we look forward to see you in coming 5 years. A very powerful, very strong national icon for network marketing industry. Thank you so much. See you soon. Thank you, ma'am. Thank you so much.